Hello guys, welcome back my YouTube channel Wi-Fi Exam Point। फ्रेंड्स, ये वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था ये उसी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स, ये क्लास 6 to 8 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था जनवरी 2024 में, ये उससे लिए हुए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इन प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों को आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि आप इसमें से कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, वाइगोत्स्की की अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए या क्या भूमिका है, उसके संबंधित पूछा है उसने। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नीचे दिए हैं। छात्रों की जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, बी आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, या सी छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, डी केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। उसने पूछा है वाइगोत्स्की के अनुसार। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे, और फ्रेंड्स जिन्होंने वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था, जिसमें संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया और फ्रेंड्स भाषा और संस्कृति के प्रभाव से होता है। और वाइगोत्स्की जी ने ZPD जॉन ऑलक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो दी थी। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा आंसर होगा वह होगा बी, यानी आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो फ्रेंड्स, बी आंसर बिल्कुल राइट होगा, बी, यानी टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो मैंने अभी आपको बताया वाइगोत्स्की के बारे में, इन्होंने एक तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, और ZPD जो कि इसके फोल्डिंग के बारे में, तो वही इसके फोल्डिंग है। इसके फोल्डिंग के बारे में बताया था कि जितना छात्र जानता है और उसको जो किसी के द्वारा हेल्प के द्वारा प्राप्त करा दिया जाता है, तो वही आपके MKO वाला जो कंसेप्ट था वही वाइगोत्स्की जी के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, MKO। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन देखें पहले, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है उसने, कौन सा कथन सही नहीं है। एडोलसेंस इज ए सोशल कंस्ट्रक्शंस, यानी किशोर अवस्था एक सामाजिक संरचना है। या बी किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। या सी किशोर अवस्था बचपन और परिवयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। डी विभिन्न सांस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसने लिखा है एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इस अनुभव को करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे यहाँ पर जो एक किशोर अवस्था का जो आंसर है, यहाँ पर हमारा आंसर उसने पूछा है निगेटिव, तो यहाँ पर हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स
विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और फ्रेंड्स और इसे अनुभव नहीं करते हैं किशोर अवस्था में प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स ये जो एक तरीके से दिया है यही हमारा आंसर राइट होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। यानी उसको पता है कि प्रथम पुरस्कार जीतूंगी तो शायद नकद इनाम मिलेगा। तो वह इससे पूछ रहा है कि सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है या असफलता परिहार विद्यार्थी है। कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर, इसका आंसर सही होगा बी आंसर इज राइट होगा फ्रेंड्स, बी। यानी वह बाहरी रूप से प्रेरित है, इसलिए यहां पर जो बी वाला आंसर है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, या सी विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या डी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ओके फ्रेंड्स, लगा लिया होगा आपने इसका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स चेक कर लीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा सी आंसर इसका राइट होगा फ्रेंड्स। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं एक शिक्षक के लिए चुनौती नहीं बल्कि एक संसाधन होती हैं, जिन्हें समावेशी और फ्रेंड्स उदारवादी जो शिक्षा होती है के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो विविधता होती है शिक्षक को वह एक रिसोर्स के रूप में काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक छात्र पंजाबी बोलता है और एक छात्र तमिल बोलता है, तो शिक्षक उन दोनों का जो भाषाओं का आप रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है ए पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है, या बी अंतः क्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, सी अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ये जीन पियाजे के मानना था कि ज्ञान है, तो आपको फाइंड आउट करना है निम्न विकल्पों में से। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर। फ्रेंड्स का जो आंसर है वह है कि जीन पियाजे जी का जो मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। देखिए प्रगतिशील कक्षा में आकलन के बारे में पूछ रहा है वह, तो गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संबंधित होता है। फ्रेंड्स डायनेमिक होता है या ऑब्जेक्टिव होता है या सुमेटिव होता है या नॉर्मेटिव। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ओके फ्रेंड्स, जो एक हमारी प्रगतिशील कक्षा में आकलन जो है छात्रों की व्यक्तिगत जो प्रगति होती है फ्रेंड्स, सीखने की शैली पर केंद्रित होता है। और फ्रेंड्स ये निरंतर जो गतिशील होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस प्रश्न का
ए बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति और सीखने की शैली पर केंद्रित होता है, और वह जो होता है फ्रेंड्स गतिशील होता है, जो शिक्षकों को छात्रों की जो प्रगति होती है फ्रेंड्स को समय के साथ ट्रैक करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनर्प्राप्ति। निम्न में से कौन सा विकल्प राइट होगा इस प्रश्न के लिए? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए। जो फ्रेंड्स ध्यान देना वातावरण से प्राप्त जानकारी के लिए जो होता है फ्रेंड्स अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक होता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर जो होगा वह होगा ध्यान देना, यानी ए आंसर बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, ए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? देखिए उसने पूछा है निम्न में से एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ए है टू किल ए मॉकिंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, या टू किल ए मॉकिंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है, या सी टू किल ए मॉकिंग वर्ड लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या डी टू किल ए मॉकिंग वर्ड का नायक कौन है। तो उसने पूछा विश्लेषण में जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स कौन सा विकल्प इसका राइट हो जाएगा? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी कि टू किल ए मॉकिंग वर्ड लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करता है, एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी और छात्रों को उपन्यास में वर्णित पात्रों के विचारों और कार्यों को लेखन शैली के पर विचार करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बी आंसर है फ्रेंड्स वह बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, बी। नेक्स्ट है अभिकथन ए, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है फ्रेंड्स इसका सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, और फिर इन्हीं दोनों कारणों को सही से ध्यान से देखना है और फिर हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसने पूछा शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ए है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा विकल्प इस अभिकथन और जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स और जो रीजन है उसके लिए उपयुक्त होगा? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है सोच लिया होगा आपने। चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर है ए। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि फ्रेंड्स शिक्षक को निरंतर जो अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और फ्रेंड्स सांस्कृतिक रूप से जो उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक जो है हमेशा चिंतनशील हो। शिक्षकों को अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए ताकि वे अपने छात्रों में विविधता, अधिकार और आवश्यकताओं का सम्मान कर सकें। और ये सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए हमारा यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, या बी बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, या सी बच्चों के अध्ययन में प्रयोग शोध प्रणाली का उपयोग, या डी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस प्रश्न के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है कैरोल गिनिगन ने और उनका जो केंद्रीय तर्क है वो बताना है आपको। ओके फ्रेंड्स, लगा लिया होगा आपने आंसर, तो चलिए चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा ए आंसर राइट है, क्योंकि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिनिगन की जो आलोचना का केंद्रीय तर्क है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि यह पुरुष केंद्रित है और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह पुरुष केंद्रित है और इसमें महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये उन्होंने आलोचना की थी और उन्होंने कहा कि महिलाएं देखभाल की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जो रिश्तेदारी जो कि हमारे रिश्तों और जिम्मेदारों पर आधारित होती हैं। तो नारीवाद का जो दृष्टिकोण है कैरोल गिनिगन ने दिया था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करने के पश्चात। तो उनका यही केंद्रीय तर्क था कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो पुरुषवादी है और नारीवादी दृष्टिकोण की इसमें कमी है। तो हमारा यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह राइट होगा और ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट है अभिकथन यानी स्टेटमेंट ए। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्ति अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है, रीजन है इसमें कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें बी वाला ऑप्शन ये दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। बी वाला आंसर राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स कि वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं और मूर्त अनुभव जो होते हैं वो सीखना बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देखकर, उनसे बातचीत करके और उसमें भाग लेकर सीखते हैं। और फ्रेंड्स जब वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें हल करते हैं तो वे महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और उसमें निर्णय लेने जैसे कौशलों का विकास करते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है, यह हम पहले पढ़ा था हमने। और फ्रेंड बच्चे पहले सरल शब्द और फिर बाद में जटिल कौशल सीखते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हमारा राइट होगा फ्रेंड्स वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 12, ए पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक रिक्त स्थान स्थित है जो शिक्षार्थी की रिक्त स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। ए भावनात्मक चित्र बनाने, बी तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, सी शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण, संवेदी
शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। निम्न में से इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, यानी तंत्रिका न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। तो यहां पर हमारा डिस्लेक्सिया जो है फ्रेंड्स, वो एक तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि डिस्लेक्सिया जो है फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया वाले लोगों को पढ़ने और लिखने और बर्तनी में कठिनाई हो सकती है। इसलिए यहां पर जो बी वाला आंसर है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि डिस्लेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पढ़ने लिखने और बर्तनी की कठिनाई से संबंधित है। तो यहां पर जो हमारा आंसर तंत्रिका न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों के प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की समस्या से रिलेटेड है, तो यहां पर बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन ए, छात्रों के नियम और परिभाषाएं याद करने दें। बी, विद्यार्थियों में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। या सी, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। या डी, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो आप निम्न में से क्या करेंगे? कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा फ्रेंड्स इस प्रश्न के लिए? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह डी वाला बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, डी, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने देंगे और अपने जो उन्होंने शोध किया है उस निष्कर्ष को बच्चों से कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। 14 नंबर है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून के नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता या पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मॉरलिटी, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता? इसमें है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी और आपका इसमें देखा कन्वेंशनल मॉरलिटी, विषम जो कि हेटेरोनोमियस मॉरलिटी या ऑटोनोमियस मॉरलिटी। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, बी इसका राइट आंसर है, बी। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के स्तर में बच्चे नियमों और अधिकार का पालन करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा है। वे कानून को नैतिकता का आधार मानते हैं और गलत सही के निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके भी हमने देखा था 2 चरण होते थे पीछे। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था, अच्छे लड़के और अच्छी लड़की, नैतिकता वाला अधिकार और कानून का उन्मुखीकरण। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? उसने पूछा है समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, ये तो है। विभेदित निर्देश, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्योंकि फ्रेंड्स ये भी सही है, विभिन्न दृष्टिकोण समावेश होते हैं, उचित समावेशन का पालन होता है और विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। फ्रेंड्स ये नहीं होता, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। 16 नंबर है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि ए, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। या सी, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। या डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ऑप्शन है बी और सी।
बी, ए बी और ए और डी, सी ऑप्शन है ए बी और सी, और डी ऑप्शन है ए बी और डी। कौन सा विकल्प राइट होगा? ओके फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका डी, ए बी और डी, ए बी और फ्रेंड्स डी। ये वाला गलत है, उत्पाद की प्रस्तुति पे ध्यान केंद्रित नहीं करता। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास है? फ्रेंड्स महारत लक्ष्य अभिविन्यास, ये मात्रा थोड़ी गलत लगी है फ्रेंड्स, ये अभिविन्यास ये का वर्णन करता है। दूसरों के, फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, या बी किसी कार्य के लिए अपनी कुशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, सी बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से, ये अपमान के डर है फ्रेंड्स, डर से असफलता या सजा से बचने की पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, और आपका जो प्रतिस्पर्धा वाला है ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो बी आंसर है फ्रेंड्स वही बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। देखिए इसमें असफलता या सजा आ गया, तो फ्रेंड्स सजा हमारा नेगेटिव वर्ड से, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करना, तो फ्रेंड्स ये भी नेगेटिव वर्ड से, तो ये भी हमारा गलत होगा। और किसी कार्य के लिए अपनी कुशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, बी शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। कौन सा विकल्प राइट होगा फ्रेंड्स? उसने सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्रोत ये भी गलत है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों कड़ाई से, देखिए कड़ाई यहाँ पे हमारा निगेटिव वर्ड हो गया, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने में हस्तक्षेप करता है, तो फ्रेंड्स ये भी निगेटिव वर्ड है, इसमें भी निगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। तो आप जो हमारे टैग वर्ड हैं उन टैग वर्ड को देख लें फ्रेंड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, उनसे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो आप उन नेगेटिव और टैग वर्ड का यूज करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से आंसर निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी राइट होगा, बिल्कुल बी। 19 नंबर है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जेंडर इक्वालिटी से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स ये। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, बी जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, या जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। फ्रेंड्स ये आपका गलत है, और ये भी आपका जो जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, ये बी वाला भी आपका यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स। और आपका इस वाले विकल्प में सी विकल्प जो है फ्रेंड्स वह भी गलत है, तो ए वाला विकल्प बिल्कुल राइट होगा इसका। ये सब में आपके नेगेटिव टैग वर्ड दिख रहे हैं, जबकि फ्रेंड्स प्रश्न जो है आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रूढ़ी, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स। 20 नंबर है, जीन पियाजे के अनुसार फ्रेंड्स ये चिन्ह है, चिन्हों का प्रयोग, ये चिन्ह हो गया दोस्तों, चिन्ह, ये चिन्ह है, चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो निम्न में से आपको बताना है कि कौन सी चीजें यहाँ पे फिलअप होंगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता,
सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। निम्न में से कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए? ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह सी बिल्कुल राइट होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और फ्रेंड्स बीजगणित, इसमें लिखा है बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहां पर जो आपका सी आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। 21 नंबर है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय, उसने लिखा है पढ़ते समय सिर को, सिर, ये सिर है दोस्तों, यानी सर को या सिर को वो क्या कर रहा है, यानी सिर पकड़कर सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है। और अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली यानी सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किस संभावित लक्षण को हो सकते हैं उस बच्चे में? दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्या, स्वलीनता का विकार, संचार संबंधी। तो फ्रेंड्स, वह जो बच्चा इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो उम्मीद है कि उस बच्चे में जो दृष्टिबाधित दोष है दोस्तों वह होगा। तो यहां पर हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। अधिक जानकार, अन्य, अंदर। अधिक जानकार, अन्य, बस बाहर। भौतिक वातावरण, अंदर। डी भौतिक वातावरण, बस बाहर। निम्न में से कौन सा सही होगा दोस्तों? ओके, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए, अधिक जानकार और अन्य और अंदर। यानी वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि बच्चे विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे अधिक जानकार, जो कि हमारा इसके फोल्डिंग से रिलेटेड था, अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और वो उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास क्षेत्र के, जिसको कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी में दिया गया था, के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए वाला जो आंसर है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर जनवरी 2024 में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से पूछे गए थे, जो कि क्लास 6 to 8 सोशल स्टडीज़ का जो पेपर होता है, या कह सकते हैं क्लास 6 to 8 का जो पेपर था फ्रेंड्स, उसके अंदर आए थे। तो मैंने उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने मिलते हैं उन्हीं को लिया। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को आइकन को ऑल वाले पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।